पंजाब में किसानों का डेयरी फार्मिंग की तरफ अच्छा खासा रुझान है। यहाँ किसान खेतों और फसलों के साथ साथ पशुपालन पर भी जोर देते हैं। अच्छी नस्ल की भैंस और गायों को पालकर यहाँ किसान प्रचुर मात्रा में दूध का उत्पादन करते हैं। फिर चाहे उस दूध का इस्तेमाल घर में हो या फिर डेयरी में सप्लाई करके हो, यहाँ मजबूरी से नहीं बल्कि शौक से जानवर पाले जाते हैं। दुधारू पशुओं को ये किसान अपनी पूंजी समझते हैं। यही वजह है कि देश भर में कुल 1493 दूध फैक्ट्रियों में से 4% अकेले पंजाब में है। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि पंजाब में दूध के उत्पादन को लेकर किसानों में कितना जोश है। भी अगर खेती में कुछ आपको प्रॉफिट कम हो रहा है, जब आपका कोई खर्चा कम हो रहा है, जब इतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो आप साथ में ये ऐसा डेयरी डेवलपमेंट का काम कर सकते हो जिससे आपका खर्चा भी हो जाएगा, पूरा होगा और काम भी आपका इनकम बढ़ेगी उसमें। पंजाब के कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने दूध के उत्पादन से अपनी जिंदगी को बदल डाला। ऐसे ही एक किसान हैं पटियाला जिले की राजपुरा तहसील के नियामतपुर गांव के रहने वाले गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत के पास 90 बीघा जमीन है, लेकिन जमीन होने के बावजूद भी इतनी कमाई नहीं थी कि परिवार का गुजारा अच्छे से हो सके। जमीन में पैदावार भी होती थी, लेकिन बड़ा परिवार होने की वजह से खेती की आमदनी से सिर्फ घर का गुजारा हो पाता था। गुरप्रीत खेती के अलावा कोई और काम करना चाहते थे जिनसे कमाई हो और परिवार को सारी सुख सुविधा मुहैया करवाई जा सके। इसी सिलसिले में गुरप्रीत अपने प्रखंड के कृषि अधिकारियों से मिले। कृषि अधिकारियों ने गुरप्रीत को पशुपालन की सलाह दी। इसके बाद गुरप्रीत ने इनकी सलाह पर पशुपालन शुरू किया और आज इस काम से अच्छी कमाई कर रहे हैं। ऐसा ही जैसे आप नियामतपुर के गांव में आप भी गए हो, वहाँ एक गुरप्रीत सिंह किसान है जिसने अपनी खेती के साथ साथ एक डेयरी डेवलपमेंट का काम किया है, डेयरी का काम खोला है। उसके पास कम से कम 100 गायें हैं। तो उसने एक ऐसा विचार दिया है किसानों को कि जिससे वो अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, खेती के अलावा भी इनकम कर सकते हैं। शुरू से ही गुरप्रीत सिंह के दिल में कुछ अलग करने की चाह थी। ये चाहते थे कि इनकी जिंदगी बाकी किसानों जैसी न हो। नौकरी में गुरप्रीत की शुरू से ही दिलचस्पी नहीं थी। ये अपनी जमीन में अपना काम करना चाहते थे, वो भी बाकी किसानों से कुछ अलग, एकदम जुदा। इसी दौरान किसी ने गुरप्रीत सिंह को डेयरी फार्मिंग का सुझाव दिया। गुरप्रीत के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बड़े पैमाने से डेयरी की शुरुआत कर पाते। लिहाजा सबसे पहले इन्होंने 1 लाख रुपए से 2 गाय खरीदी और बेहद छोटे स्तर पर दूध के कारोबार की नींव रखी। इन 2 गायों से करीब 35 लीटर दूध का उत्पादन होता था। ये सारा दूध गांव में एक दूध वाले को बेच देते थे। 30 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से हर रोज गुरप्रीत 1000 रुपए का दूध बेच देते थे। मोटे तौर पर 500 रुपए की लागत को निकाल देने के बाद भी गुरप्रीत को हर रोज 500 रुपए की बचत होने लगी। हमारे बुजुर्ग थे, गाय भैंस वो भी रखते थे, तो हम बचपन से देखते आ रहे थे। तो गाय भैंस उन्होंने रखी हुई थी सारा, तो कभी हमने व्यापार नहीं बनाया हमारे बुजुर्गों ने उनको। तो जब हमने हौली हौली देखा तो उसको बढ़ावा देने की सोचा। गुरप्रीत को हर महीने दूध का पूरा पैसा इकट्ठा मिल जाता, जिससे वो गायों के लिए खल, चूरी और पौष्टिक आहार खरीदते और बाकी बचे पैसों को इकट्ठा करते जाते। गुरप्रीत को एहसास होने लगा था कि अगर वो पूरी लगन और मेहनत के साथ डेयरी का काम करेंगे
तो वो इस काम में अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। लिहाजा दूध से होने वाली बचत को भी गुरप्रीत ने अपनी डेयरी के काम को बढ़ाने में ही निवेश किया। हर साल ये 1 या 2 दुधारू पशु खरीदने लगे और यहीं से इनका कारोबार चल निकला। सन 2000 में गाय लिया तो उसका देखा हमने, जो पहले वाला गाय भैंस था उसका घर में यूज़ किया, तो जो नया गाय लिया उसका हमने दूध बेचा उसका, तो उसके हमारे देखा तो 4 महीने में हमारा उसका पैसा पूरा हो गया गाय का। तो हमने हौली हौली उनके 1 से 2, 6 महीने बाद एक और ली, फिर 2-3 और ले लिया, ऐसे उनका बछड़ा बच्ची हो गया हो रहा। तो ऐसे ऐसे करते करते भी आज हमारे पास 15 साल हो गए हमारे को ये काम करते को, तो आज हमारे पास 100 गाय हैगी। दूसरे किसानों की तरह इनकी सुबह खेतों से नहीं बल्कि अपनी डेयरी से होती है। ये दिन भर अपनी डेयरी से जुड़े कामों में लगे रहते हैं। सुबह सवेरे ही दूध निकालने का सिलसिला शुरू होता है। एक से 2, 2 से 4, इसी तरह कड़ी जुड़ती गई और साल दर साल गुरप्रीत सिंह का कारोबार बढ़ने लगा। साल 2009 में 2 गाय से डेयरी की शुरुआत करने वाले गुरप्रीत के पास आज 100 गाय हैं। इनमें से महज 65 गाय इनकी खरीदी हुई हैं, बाकी इन्हीं गायों से पैदा हुई बछिया हैं। घर में जन्मी और पली बढ़ी गाय कारोबार के हिसाब से और भी अच्छी मानी जाती हैं। वजह यह है कि किसान उसे बचपन से ही पौष्टिक आहार खिलाता है, उसकी सेहत का ख्याल रखता है ताकि बड़ी होने पर वो स्वस्थ रहें और भरपूर दूध दें। तो अब जो हमारे दूध की पैदावार है, हमारे तकरीबन 10-12 क्विंटल डेली का दूध बीटा मिल्क प्लांट अम्बाला को जाता है। तो हमारे 10 दिन के बाद हमारी पेमेंट अकाउंट में आ जाती है, इसलिए हमारे को कोई अभी तक को परेशानी नहीं आई है। तो हमारे को ये काम करके अभी अच्छा लग रहा है। हमारे पास सारी ब्रीड बढ़िया है। गुरप्रीत सिंह ने डेयरी फार्मिंग के साथ साथ खेती बाड़ी का तरीका भी बदल दिया है। पहले ये बाकी किसानों की तरह अपने खेतों में गेहूं, धान और सब्जियां उगाते थे, लेकिन अब इनके खेतों में सिर्फ मक्का बोया जाता है। अलग अलग बीजों के इस्तेमाल से ये 12 महीने मक्का की फसल बोते हैं। हैरत की बात तो ये है कि 90 बीघा जमीन होने के बावजूद ये अपने खाने के लिए गेहूं और चावल खरीदते हैं और पूरी जमीन में खाने के लिए मक्का बोते हैं। हरी और ताजा मक्का कुट्टी के तौर पर पशुओं को खिलाई जाती है। बरसात के मौसम में जब खेतों में पानी भर जाता है और चारा लाने में दिक्कत होने लगती है, ऐसे वक्त में पकी हुई मक्का खिलाई जाती है। मक्का के बीजों को चक्की में पीसकर सूखे भूसे के साथ मिलाकर खिलाने से हरे चारे की पूर्ति हो जाती है। मक्का दूध देने वाले पशु के लिए सबसे पौष्टिक आहार माना जाता है। इसे खाने वाले पशु अच्छा दूध देते हैं और इससे पशु के शरीर में कैल्शियम और विटामिन की पूर्ति होती है। इस डेयरी में अब सब कुछ आधुनिक है। कुट्टी काटने के लिए मशीन है, गायों का दूध निकालने के लिए भी मशीनें हैं।
गायों के लिए पानी और पंखों का बेहतरीन इंतजाम है। डेयरी के बराबर में ही गोबर गैस का प्लांट लगा है। कच्चे गोबर से बनी गैस को ये अपने घर में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गोबर गैस प्लांट से निकले गोबर को खेतों में खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गुरप्रीत सिंह ने कड़ी मेहनत कर जिस तरह छोटे स्तर से दूध का काम शुरू कर एक बड़ी डेयरी बनाई, इनकी प्रशंसा इलाके में दूर दूर तक है। कृषि अधिकारी और पंचायत समिति के लोग भी इनकी डेयरी का दौरा करने आते हैं और दूसरे किसानों को भी इनकी मिसाल देते हैं। डेयरी का काम किया जाए, हमने वो काम इनको शुरू कराया छोटी रेंज पे। गुरप्रीत सिंह ने ये काम साडे कहण ते बहुत ही छोटे रेंज तो शुरू किया, जिस करके ये हुण बहुत सोहना काम इहदा डेयरी का चलन दिया है। बाकी इहदी आमदन भी अगे नालों बहुत ज़्यादा हो गई, शुरू हो गई है। बाकी इहदा दुध भी डेली मतलब राजपुरे तो ये अंबाला लेके